नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में जो भूमिका निभाई है वो किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं कि आज विपक्षी दलों का यानी कि महागठबंधन का यानी कि इंडिया का INDIA का जो कुनबा बढ़ रहा है उसकी धुरी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जो आधार रखी थी, वो आधार जो नींव रखी थी, जो बुनियाद रखी थी, उसी बुनियाद पर आज ये कुनबा आगे बढ़ रहा है और बीजेपी को चुनौती दे रहा है। पर ये क्या, तीसरी बैठक संपन्न हो चुकी है INDIA की मुंबई में, पर नीतीश कुमार को क्या जिम्मेदारी मिली है? आप ये समझिए कि 23 जून को पटना में सबसे पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई। 15 दलों के नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया। आज उसका कुनबा भले ही बढ़ गया हो, पर 15 दल को एकजुट करने का जो काम था, जो महत्वपूर्ण काम था, जो कहा जाता था पहले, इससे पहले कहा जाता था कि विपक्षी दल एकजुट नहीं हो सकते हैं, उसको एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। उस समय सभी नेताओं ने खुले कंठ से नीतीश कुमार की सराहना की और कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही आज सारे विपक्षी दल एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। पर जैसे ही पटना की बैठक खत्म हुई और मामला बेंगलोर गया, बेंगलोर में क्या हुआ सबको मालूम है। हर बार बैठक से पहले ये उम्मीद जताई जाती है कि कम से कम कन्वेनर यानी कि संयोजक का पद जरूर नीतीश कुमार को मिलेगा। तमाम मीडिया में यही चर्चा होती है। भले ही नीतीश कुमार खुद से ये कहते हो कि उन्हें संयोजक नहीं बनना है, उन्हें कन्वेनर नहीं बनना है। वो तो पहले ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के अलावे जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको तो चाहिए कम से कम ये श्रेय देना, नीतीश कुमार को कुछ अहम जिम्मेदारी देना। जो व्यक्ति इतने विपक्षी दलों को एकजुट कर सकता है वो कुछ और को भी शामिल कर सकता है, कुनबा और बड़ा हो सकता है। लेकिन मुंबई की बैठक में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। बेंगलोर की बैठक इससे पहले जो हुई थी उसमें वो नाराज भी हुए थे, ये बात भी सच है। बावजूद इसके मुंबई में कुछ नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जितने भी पार्टियां शामिल हैं इस गठबंधन में, जितने भी नेता उसमें शामिल हैं, वो जहां थे वहीं हैं। वो विपक्ष में थे, विपक्ष में ही हैं। ममता बनर्जी TMC में थी, वही है। RJD जहां थी वही है। तमाम शिवसेना विपक्ष में थी, आज वही है। NCP वही है। जगह बदली है तो सिर्फ JDU ने। JDU पहले NDA में था और उसके बाद वो महागठबंधन में आता है और उसके बाद विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन क्या उसका नतीजा क्या निकला, उसका फलाफल क्या निकला, ये सवाल सबसे बड़ा है। और एक समय ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार NDA छोड़कर महागठबंधन में गए हैं तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए गए हैं, उम्मीदवारी के लिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो NDA में भी थे। महागठबंधन में केवल मुख्यमंत्री बनने तो जाएंगे नहीं, उन्हें
देश की राजनीति करनी है। तो उस आधार पर यह माना जाता था कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए। पर धीरे 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 बातें यहां तक पहुंच आई। उस समय आरजेडी के नेता ये भी कहते रहे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि नीतीश कुमार बार बार इनकार भी करते रहे। अंत में आरजेडी के नेताओं ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि खुद नीतीश कुमार तैयार नहीं है। आज हालत यह है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें मजबूती देना चाहते हैं। इससे पहले पटना की बैठक में ही उन्होंने कह दिया था कि राहुल गांधी को दूल्हा बना देखना चाहते हैं। तो ये इंडिकेशन क्या कहता है? यही कहता है कि राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? उन्हें न कन्वेनर बनाया जाएगा, न प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे वो। तो फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन जाने के पीछे की मूल वजह क्या है, ये देखना, ये सोचना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।